हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है कि मोर प्रभाज्य की व्याख्या करें। किसकी व्याख्या करने के लिए कहता है? तो मोर प्रभाज्य की। तो इसकी व्याख्या करें तो यहाँ पर देखिए, बिलियन में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, बिलियन में विलेय तथा विलायक की मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही विलेय या विलायक का मोल प्रभाज्य कहती है। विलेय या विलायक का मोल प्रभाज्य कहती है। क्या कहा कि बिलियन में विलेय या विलायक की, विलेय लीजिए या विलायक लीजिए, उसकी मोलों की संख्या, इसमें से कोई एक का मोलों की संख्या लेना है तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम विलेय या विलायक का मोल प्रभाज्य कहते हैं। यहाँ पर ही समझ लीजिए, ये हमारे क्या हो गया, बिलियन हो गया। बिलियन तैयार करते हैं। इसमें ये पानी हो गया, इसमें हम डाल देते हैं क्या, शुगर, यानी कि चीनी को डाल दिए। तो इसको हम बोलेंगे बिलियन, इसको क्या कहेंगे, बिलियन। इस सबको क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। पानी को हम क्या कहेंगे, विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको विलायक, और चीनी का मात्रा कम है तो इसको हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। देखिए, पानी हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय, दोनों सबको एक साथ घुला दिया तो इसको विलयन तैयार हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर कहा कि बिलियन में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या। मान लीजिए कि यहाँ पर शुगर है 10 ग्राम और विलायक है 5, ठीक। विलेय कितना है, 10 है, विलायक है 5। अब कहा है कि विलेय तथा विलायक की मोलों की संख्या। विलेय को हम स्मॉल एन से सूचित करेंगे और विलायक को कैपिटल एन से। स्मॉल एन से विलेय का सूचित होता है और कैपिटल एन से विलायक का। आप कहा है कि विलेय में विलेय तथा विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, इसमें से दोनों में से कोई, अगर विलेय का कहेगा निकालने के लिए तो विलेय के मोलों की संख्या लेंगे। तो यहाँ पर मोल प्रभाज्य हम विलेय का निकाले हैं तो विलेय जिसका कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो विलेय को हम स्मॉल एन से सूचित करते हैं तो स्मॉल एन लिख दिए। उसका कहा है यहाँ पर देखिए, विलेय का तो विलेय के मोलों की संख्या लिख देंगे। विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 10 है, तो 10 लिख दिए, बटा में आइए। अब कहता है बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। बिलियन में क्या उपस्थित है, चीनी और पानी, तो इसकी मोलों की संख्या कुल कितना है, तो इसका 10 है, इसका 5, तो कुल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बटा 15, यही इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से मोल प्रभाज्य विलेय का निकल गया ये। अब मोल प्रभाज्य विलायक का कहा, तो जिसका बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे। विलायक का, तो विलायक क्या है, कैपिटल एन होता है, तो कैपिटल एन लिख दिए। इसकी मोलों की संख्या कितना है विलायक का, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे, बटा में आइए। फिर बटा में उसी बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या कितना है, 10 और 5 15 हो गया। तो इस तरीके से इसका आ गया। तो इस तरीके से आप समझे होंगे कि मोल प्रभाज्य की व्याख्या करें, इसका जवाब किस तरीके से लिखिएगा यहाँ पर समझ लीजिए। मैंने यहाँ फिगर से भी समझा दिए हैं, चित्र के माध्यम से बता दिए। आप एक बार और ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। बिलियन है, बिलियन में विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, दोनों में से किसी एक का मोलों की संख्या लेना है। जिसका कहेगा उसका मोलों की संख्या लिखेंगे। तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या लेना है, उसके अनुपात को हम विलेय या विलायक का मोल प्रभाज्य कहते हैं। जिसका कहेगा उसका मोल प्रभाज्य हो जाएगा। उसका अनुपात कोई विलेय कहेगा तो विलेय का मोल प्रभाज्य हो जाएगा, विलायक कहेगा तो विलायक का मोल प्रभाज्य हो जाएगा। मोल प्रभाज्य विलेय बराबर क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, तो स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। अब विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर क्या होगा, तो कैपिटल एन बटा में स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। ये दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा। ये है आपका विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर ये रहा, और विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर ये रहा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।